दोस्तों एक लड़की होती है, किस तरीके से उस लड़की की हत्या उसका प्रेम ही कर देता है और साथ में अपनी भी आत्महत्या कर लेता है। क्या है दोस्तों ये कहानी? दोस्तों ये कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले की है। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मालती चौहान और उसी के सामने घर था, एक लड़का रहता था पवन जाट। उसके साथ में उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। और दोस्तों जब मालती चौहान की शादी हो जाती है और शादी के बाद जब वो घर आती है तो पवन उसे मिलने के लिए बुलाता है तो मना कर देती है। और जिसके बाद में दोस्तों जब पवन उस लड़की से मिलता है तो उसके बाद में उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है और साथ में अपनी हत्या भी कर लेता है। दोस्तों क्या ये सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं प्रदीप सोली राजपूत यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम आपको ये सच्ची घटना बता रहे हैं। दोस्तों यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले की कहानी है। तो वहाँ पर एक छोटा सा गांव था, उसी गांव में दो परिवार रहते थे। उस गांव में दो परिवार थे, एक परिवार था जाट का और दूसरा परिवार था चौहान का। तो जाट समाज जाट में थे, उनका एक लड़का होता है पवन जाट, उसके पिताजी होते हैं भूपेंद्र जाट और एक लड़की होती है पड़ोस, उसी के सामने लड़की का घर था जिसका नाम होता है मालती चौहान और उसके पिताजी होते हैं बालक राम चौहान। दोस्तों इस प्रकार से वो लड़की लड़का जब जवान धीमे धीमे हो जाते हैं तो उनमें आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जब बातचीत करने में कुछ शुरू कर देते हैं दोस्तों, लड़की भी बेहद ही खूबसूरत थी और लड़का भी बहुत ज़्यादा हैंडसम था। तो दोस्तों दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होया करते थे, साथ ही एक दूसरे को चाहते भी थे। जो लड़की थी, लड़की के घर वाले बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे। जो लड़की थी थोड़ी गुस्सालू किस्म की थी। जब वो कोई चीज़ उसे चाहिए होती थी तो वो अपने पिताजी से और अपने भाई से बोलती थी और वो भी पैसे वाले थे, जो अपने मुँह से निकालती थी वो ही उसके सामने पेश कर देते थे। तो दोस्तों जब वो लड़की धीमे धीमे जवान हो जाती है तो उसका प्रेम प्रसंग एक लड़का होता है, उसी के घर के सामने जो पवन जाट होता है उसके साथ में उसका प्रसंग बन जाता है। जब दोस्तों उस लड़की का प्रेम प्रसंग उस लड़के के साथ में उसका संबंध बन जाता है तो वो लड़की क्या करती है, एक दिन अपने घर बताती है कि मैं जो अपने घर के सामने लड़का है पवन, मैं उससे ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ पिताजी और उससे ही शादी करना चाहती हूँ। जब उस लड़की के पिताजी यह बात सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी बेटी को समझाते हैं, बेटी तू जिस लड़के से प्यार करती है वो हमारी बराबरी का नहीं है, ना ही हमारे जितना उसके पास पैसा है और वो दूसरी जाति से भी है, तेरी शादी उसके साथ नहीं हो सकती। उस लड़की के पिताजी मना कर देते हैं और जो लड़का होता है पवन जाट वो अपने घर पर कुछ भी नहीं बताता है, वो चुप रहता है डर के कारण कहीं उसके घर वाले नाराज़ न हो जाए। तो दोस्तों यह बात जब उस लड़की के घर वालों को पता चल जाती है तो लड़की के घर वाले समझ जाते हैं कि अब तो लड़की की शादी करनी चाहिए। तो दोस्तों ग्वालियर में ही एक छोटा सा और गांव था, वहाँ पर वो ढूंढा बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों लड़की के पिताजी होते हैं इधर, वो लड़की के लिए शादी के लिए लड़का देखने लगते हैं। लड़का देखते हैं, इधर जो लड़की होती है जिसका नाम मालती चौहान था वो भी समझ जाती है कि मेरे पिताजी मेरी शादी पवन जाट के साथ नहीं करेंगे। वो यह समझ रही थी कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ भी तो नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके भाई और उसके पिताजी का दबाव था। उधर लड़का भी कुछ नहीं कर रहा था और एक दूसरे से बस प्यार करते थे, मिला बेटी करते थे। दोस्तों यह जो बात होती है उसके मोहल्ले वालों सबको पता चल जाती है यह लड़की गलत है, उसके साथ में इस लड़के के अफेयर है। तो दोस्तों यह बात जब उस मोहल्ले में गांव में थोड़ी थोड़ी गूंजती है, उस लड़की के पिताजी उस लड़की की शादी के लिए जल्दी करते हैं और एक लड़का देखते हैं जो उन्हीं की बरादरी में होता है। उस लड़के का नाम होता है सोनू चौहान। जब वो ग्वालियर में एक लड़का देख लेते हैं सोनू चौहान, उसके साथ में अपनी बेटी मालती चौहान की शादी फिक्स कर देते हैं। दोस्तों अब होता क्या है, सोनू चौहान लड़की को देखने के लिए आता है क्योंकि लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और वो लड़की को पसंद करते हैं सोनू के घर वाले और सोनू भी। और जो शादी की तारीख होती है उसको भी फिक्स कर देते हैं। अब दिन आता है शादी का।
दोस्तों कुछ दिनों के बाद में मालती चौहान की और सोनू चौहान की एक दूसरे के साथ शादी हो जाती है और जो मालती चौहान होती है सोनू चौहान के घर दुल्हन बनकर चली जाती है और वहाँ पर अच्छे से रहने लगती है और कुछ भी कभी भी नहीं। जो मालती चौहान पवन जाट से बात करती थी वो वहाँ पर जाके कभी भी बात भी नहीं करती है और अच्छे से उस घर में रहती है। और जो सोनू चौहान था उसके घर में भी पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो अच्छे से उसको मालती चौहान को बहुत सुखी रखता था। मालती चौहान जो भी मांगती थी वो उसे तुरंत ही हाजिर करता था, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, क्योंकि उसके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। दोस्तों जब मालती चौहान होती है उसके शादी करके 6 महीने बीत जाते हैं और जो मालती चौहान के घर वाले होते हैं वो सोचते हैं अब हमारी लड़की अच्छे से रह रही है और कोई भी दिक्कत नहीं है, अब इसको बुला लो अपने घर पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जो मालती चौहान के पिता होते हैं और उसका भाई होता है अपनी बेटी को अपने घर बुलाते हैं और वो सोचते हैं अब तो ये शादी करने के बाद में अपने पति के साथ प्रेम करने लगी होगी और अब ये पवन के चक्कर में नहीं पड़ेगी, इसलिए वो कोई ज़्यादा गौर नहीं देते हैं और जहाँ भी जिसके भी घर जाती थी वो उसको रोकते टोकते नहीं थे, चाहे वो कुछ भी करे। क्योंकि जब वो लड़की अपने मायके आ चुकी थी तो वो समझ रहे थे उसके पिताजी और भाई कि ये लड़की जब शादी हो गई है तो अपने पति की हो गई होगी, अब इसके अंदर पहले वाली बात नहीं होगी। लेकिन वो लड़की थी उसके अंदर अभी भी जो पवन जाट था उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम था और सोनू चौहान के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि सोनू चौहान उसका पति था फिर भी वो सोनू चौहान को नहीं चाहती थी, लेकिन वो पवन जाट को ही बहुत ज़्यादा चाहती थी। तो दोस्तों एक दिन वो जब अपने मायके जाने के बाद में पवन जाट से मिलती है और पवन जाट से कहती है मेरी शादी तो हो गई है लेकिन मैं आपको भूल नहीं पा रही हूँ, अभी भी आप मेरे पति हो, मैंने आपको दिल से अपना पति मान लिया है और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। जब दोस्तों यह बात पवन जाट सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है मैं भी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और आपको भुला नहीं पा रहा हूँ। तब दोस्तों बहुत सारी उन दोनों में बातें होती हैं और एक दूसरे का जो नया मोबाइल था उनका एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं और जो मालती चौहान थी जो पवन का नंबर फीड करती है अब सहेली के नाम से अपने फ़ोन में सेव करती है जिससे कोई शक ना करे और वो वहाँ पर लगभग 1 महीने रहती है अपने घर पर और उससे चोरी छुपके मिलती थी और बहुत ज़्यादा उस पवन जाट से मिलने लगी थी। दोस्तों यह बात किसी को भी पता नहीं थी। अब कुछ दिनों बाद सोनू चौहान होता है वो अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है अपने घर। जब दोस्तों सोनू चौहान को भी कोई भी शक नहीं थी कि उसकी पत्नी अब ऐसा कुछ करेगी, तब दोस्तों वो क्या करती थी चोरी छुपके अपने सासुरे जाने के बाद भी जो पवन जाट था उसके पास कॉल करती थी, उससे बात करती थी। जब दोस्तों एक दिन देर रात को जो मालती चौहान थी वो बात कर रही थी तभी उसका पति उठता है और उसको देखता है किसी गैर मर्द के साथ उसकी पत्नी खिलखिलाकर बातें कर रही है, तो वो कुछ नहीं कहता, चुपचाप सो जाता है और वो अपने दिमाग में एक बात सोचता है, कहता है अगर ये बात कर रही है तो 1-2 दिन इसको ज़रूर देखता हूँ, उसके बाद इससे कुछ कहूँगा, आगे क्या होगा तब देखते हैं। तब दोस्तों वह सो जाता है, फिर तो उसको देखने लगता है चोरी छुपके ये किससे बात करती है। तो दोस्तों एक दिन जो मालती चौहान थी पवन जाट के पास दिन में वीडियो कॉल कर रही थी और छुपके से आकर उसका पति यह सब देख लेता है वो किसी से बात कर रही है और कोई गैर मर्द है उसके साथ हंस हंस के बातें कर रही है और उल्टी सीधी भी बातें कर रही थी, तो उसको शक हो जाता है। अब दोस्तों वो अपनी पत्नी से पूछता है यह किससे बात कर रही थी तू हमको बताओ, तो वो मना करती है मैं किसी से नहीं बात कर रही थी, ये मेरा वो है, बहाना बनाती है। तो वो झटके से पूछता है ऐसे बात कौन करता है अपने भाई से, ये तेरा भाई नहीं है, सच सच बता ये तेरा कौन है। तब वो लड़की दोस्तों सारी सच्चाई बताती है कि मेरा ये प्रेमी है और मैं इसको बहुत चाहती हूँ। तब दोस्तों यह बात बताती है तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद उनमें डेली झगड़ा हुआ करते थे क्योंकि वो अपने प्रेमी को चाहती थी। जब किसी पति को यह बात पता लग जाएगी कि मेरी बीवी किसी और लड़के से बात कर रही है तो सच में वो पति भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा। यही हाल हो रहा था सोनू का।
सोनू गलत नहीं था, लेकिन सोनू को गलत होना पड़ रहा था क्योंकि उसकी बीवी थी वो किसी और लड़के से बात कर रही थी। उसको तो गुस्सा आता था इस बात को सुनकर। जब दोस्तों बात उनमें आए दिन झगड़े होते थे, लड़ाई हुआ करती थी, तो बात कोर्ट में पहुंच जाती है और सोनू कहता है मैं इसको तलाक दूंगा। और दोस्तों कुछ दिनों के बाद में सोनू उसको तलाक दे ही देता है और वो लड़की होती है अपने घर आ जाती है। इस बात से उस लड़की मालती चौहान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा थूथू होती है और मालती चौहान के पिता थे बाल मुकुंद चौहान, उनके ऊपर भी उनके गांव वाले बहुत ही ज़्यादा थूथू करते हैं, उनकी बेइज्जती होती है। दोस्तों उनके सामने तो कोई नहीं कहता था, लेकिन पीछे पीछे सारे लोग बुराई करते हैं। जब कोई तुम अगर गलत काम कर दो तो आपके पिता की भी बुराई है और आपकी भी बुराई है। दोस्तों इसमें इस तरीके से वो बाल मुकुंद चौहान होते हैं, कुछ दिन अपनी बेटी को अपने घर पर रखते हैं और उनका बेटा और वो एक लड़का और देख लेते हैं ग्वालियर शहर में ही, और लड़का को देखते हैं। जब वो लड़का वहाँ पर ग्वालियर शहर में देखते हैं तो अपनी बेटी की दोबारा शादी करने के लिए उसके लिए राज़ी हो जाते हैं और उस लड़का से बात करते हैं उसके घर वालों से, तो वो लड़का भी राज़ी हो जाता है। दोस्तों एक दिन आता है कि एक दिन वो अपनी लड़की की दोबारा शादी कर देते हैं और लड़की शादी करने के बाद में दोबारा अपने दूसरी जगह उसकी ससुराल हो जाती है, वहाँ पर चली जाती है, वहाँ पर अच्छे से रह रही थी। दोस्तों इस लड़की का जो बॉयफ्रेंड था पवन जाट, वो इसके पास कॉल करता था जब ये अपने सासुरे चली गई थी। तब दोस्तों यह लड़की उससे कई तरह के बहाने बनाती थी और बोलती थी मुझे अभी टाइम नहीं है, मैं आपसे अभी बात नहीं कर पाऊँगी। तो दोस्तों इस तरीके से वो लड़की क्या समझ जाती है कि उसके पिता की बदनामी हो चुकी है और साथ ही साथ उस लड़की की भी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है और ये सब उस लड़की के कारण ही हुआ है। अब ये समझ जाती है उस लड़के से मैं आइंदा कभी बात नहीं करूंगी। जब दोस्तों इस लड़की का प्रेमी जब भी कॉल इसके पास करता था जिसका नाम पवन जाट था, तो ये लड़की मालती चौहान उससे बहाना कुछ ना कुछ बना देती थी और बोलती थी अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कभी बोलती थी कि मेरे पति अभी मेरे साथ हैं, मैं आपसे बात नहीं करती। क्योंकि वो लड़की उस लड़के से बात नहीं करना चाहती थी। वो इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका पहले वाला जो पति था उसने उसको तलाक दे दिया था, क्योंकि इससे जो बात करती थी उसको पता चल गई थी। तब दोस्तों वो उसके पिता की और उस लड़की की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी, इसलिए वो उस लड़के से बात नहीं करना चाहती थी और अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी। तब दोस्तों कुछ दिनों का वक्त बीत जाता है। जब वो लड़की अपने ससुराल से अपने मायके आती है, तब वो लड़का पवन जाट होता है उस लड़की के पास कॉल करता है और बोलता है तू जब घर पे आ गई है तो मुझसे मिलने के लिए आ जा। तब दोस्तों वो लड़की कहती है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपसे मिलने के लिए अभी नहीं आ सकती। तब दोस्तों 2 दिन बाद वो लड़की जब अपने घर जाने वाली थी, उसके ससुराल वाले उसको लेने आ रहे थे, तब वो लड़का फिर उसके पास उसी दिन कॉल करता है सुबह और पवन जाट उससे कॉल करता है और कहता है तू मुझसे मिलने के लिए आ जा, मैं तुझे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा हूँ। तब वो लड़की कहती है मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकती क्योंकि मैं अपने प्रेमी से मैं तुम्हारे चक्कर में अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में पहले मेरा घर बर्बाद हो चुका है और मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है। तब वो लड़की को धमकी देता है और कहता है अगर तू मिलने नहीं आएगी तो मैं तेरे ये फ़ोटो हैं मेरे साथ जो गलत फ़ोटो और वीडियो हैं, मैं तेरे पति जो आज आ रहे हैं उनको दिखा दूँगा और तेरा वहाँ से भी तलाक हो जाएगा। तब वो लड़की दोस्तों डर जाती है और उस पवन जाट की जो दुकान होती है किराना स्टोर की मोहनगढ़ में ही, वहीं पर मिलने के लिए जाती है और उस लड़की का भी घर मोहनगढ़ में ही था। तो उस लड़के से मिलने के लिए जब जाती है तो वो लड़का उससे कहता है, उसको एकदम पहले की तरफ पकड़ लेता है उसकी कमर पर और उसको गलत जगह टच करने लगता है। तब वो लड़की उससे विरोध करती है और कहती है मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, नहीं आपकी कोई लगती हूँ, मेरे से दूर रहो तो ही अच्छा है, मैं किसी दूसरे की अमानत हूँ, दूसरे की पत्नी हूँ। तो वो लड़का कहता है क्या बोल रही है। तब वो लड़की बहुत ज़्यादा विरोध करती है और उससे उल्टा सीधा कहने लगती है और उससे खरी खोटी भी कहती है मैंने अपनी शादी कर ली है, अपना घर बसा लिया है और आप भी ऐसा करो, अपनी शादी कर लो और मेरे चक्कर में मत पड़ो, अपना घर भी बसा लो। तो दोस्तों वो लड़का बहुत ज़्यादा इस पर नाराज़ हो जाता है और अपनी जेब से कट्टा निकालता है और बोलता है तू अपने पति की नहीं हो पाएगी, होगी तो मेरी। और उस लड़की के कनपट्टी पे एक पिस्तौल रखकर उसके
सिर में गोली आर पार कर देता है और मौके पर ही उस लड़की की मौत हो जाती है। दोस्तों तभी वो सोचता है मेरा क्या होगा। दोस्तों तभी वो कट्टा निकालता है, दूसरी गोली से अपने सर पर मार लेता है और बोलता है जब मालती ही मेरी ज़िंदगी में नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूँगा। और वो लड़का अपने भी गोली मार लेता है और उस लड़के की भी थोड़ी मौत हो जाती है। जब दोस्तों दोनों के वहीं पर दोनों गिर जाते हैं गोली लगने के बाद में, और इस दोनों गोली की बात जब मालती चौहान का घर होता है वहीं पर पड़ोस में, उसका भाई जब गोलियों की आवाज़ सुनता है तो एकदम भागकर आता है और जब देखता है अपनी बहन को वहाँ पर पड़ा हुआ गोली लगे हुए तो बहुत ज़्यादा रोने चिल्लाने लगता है और अपनी बहन को इधर उधर टटोल के देखता है और कहीं भी नब्ज नहीं मिलती है तो अपनी बहन के सीने पर हाथ रख के देखता है कहीं उसकी धड़कन हो, लेकिन वो लड़की तुरंत ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन वो लड़का था पवन जाट, उसकी थोड़ी सांसें चल रही थी तभी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। मौके पर ही जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी आ जाते हैं और वहाँ पर पुलिस को भी फ़ोन किया था। मौके पर पुलिस आती है और पुलिस उस लड़के से जब वो लड़का बताता है कि इसने मेरी बहन को मार दिया और अपने भी गोली मारी है, साथ ही में दोस्तों तभी दोनों की मृत्यु हो जाती है। पुलिस होती है दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के उपरांत पता चलता है इनकी किसी ने बहुत ही ज़्यादा जो नज़दीक से गोली मारी है और दोनों की हत्या एक ही गोली से हुई थी और साथ में वहीं पर पिस्तौल थी। पिस्तौल को भी पुलिस बरामद कर लेती है। तब दोस्तों वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा थे, वहाँ भी वो भी चेक करे जाते हैं तो उसमें पता चलता है कि इस लड़की की हत्या और किसी ने नहीं बल्कि पवन जाट ने की है और लड़की को मारने के बाद में साथ में अपनी भी हत्या कर ली है। जब दोस्तों पवन जाट का फ़ोन देखा जाता है तो पवन जाट के फ़ोन में उस लड़की के और पवन जाट के साथ साथ में सब तरह के फ़ोटो थे, कुछ अच्छे फ़ोटो भी थे और साथ में कुछ गंदे फ़ोटो भी थे। तब दोस्तों पुलिस और सारे लोग समझ जाते हैं वहाँ पर कि मामला प्रेम प्रसंग का है और उस गांव वालों को तो पहले से ही पता था कि वो लड़की उस लड़के से शादी से पहले ही सेट है। दोस्तों इस तरीके से एक प्रेमी जोड़ा इस दुनिया से बिछड़ जाता है और ऊपर भी चला जाता है। दोस्तों थोड़ी सी बात पर ही गलतफहमी में आकर उस लड़के ने अपनी प्रेमिका को मार दिया और वो अपनी प्रेमिका को नहीं मारता, उसके बदले में वो अपनी शादी रचाता तो बहुत अच्छा रहता। दोस्तों आज दिन ऐसे क्राइम बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे क्राइम चल रहे हैं और हम आपको यह बता दें हमारी इन वीडियो को आप बनाने का उद्देश्य किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करके आपको सचेत करके आपको सही राह पर लाना है क्योंकि आपके जीवन में कोई समस्या ऐसी नहीं आए और आप जागरूक रहें। तो वीडियो में लास्ट टाइम बस एक ही बात कहूँगा, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए मिले, जिससे आप हमेशा जागरूक रहें। और लास्ट टाइम बस एक ही बात कहूँगा, जय हिंद जय भारत।